हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेंसेस की एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत होती है, अब कहानी पहले की है, कहानी बाद में बनेगी या कहानी चल रही है। तीन चीजें हो गई, कहानी पहले की है, कहानी बाद में बनेगी, कहानी चल रही है। तो कहानी चल रही है, ये इस समय कहानी चल रही है, मतलब हो गया प्रेजेंट का। हम लेते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं कि नाम याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो ये बेसिक लेवल के बच्चों के लिए क्लास है, और वो क्लास, ये क्लास आपको नाम याद रखने में बहुत ही हेल्प करेगी। बस ध्यान से सुनिएगा। तीन भाई होते हैं और तीनों भाइयों का नाम, एक का नाम प्रेजेंट होता है, एक का नाम पास्ट, एक का नाम फ्यूचर। अभी जैसे मैंने बताया कि एक कहानी थी, कहानी चल रही थी, कहानी चल रही है, चल रही है, ये हमारा प्रेजेंट हो जाता है। कहानी थी, ये पास्ट हो जाता है, और कहानी बनेगी, ये फ्यूचर हो जाता है। तो अब ये तीन भाई थे और तीनों भाइयों के थे चार बेटे। कितने थे? चार बेटे थे। संयोग से तीनों भाइयों ने अपने बेटों का नाम सेम कर दिया, एक ही नाम रख दिया। अब वो नाम क्या रहा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों ये बताइए कि अब हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन किसका बच्चा है। इन्होंने कहा कि बच्चों के नाम के साथ फादर का नाम जोड़ दो, बच्चों के नाम के साथ फादर का नाम जोड़ दो, बस टेंस यहीं से तैयार हो गया। अब 12 टेंसेस कहते हैं, 12 टेंस होते हैं। हम बताते हैं कैसे 12 टेंस होते हैं। ये हमारा प्रेजेंट, ये पहला भाई, इसके चार बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट आ गया साथ में, ये चार बेटे पास्ट के सेम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार चार 8। अब फ्यूचर के साथ लाओ और इसको ऐड कर दो। पहला बेटा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबके नाम डिफरेंस पता हो गए ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब ये 12, इन्हीं को बोलते हैं 12 टेंसेस। यही होते हैं 12 टेंसेस। तो स्टूडेंट्स, नाम याद करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसानी से फिर से याद रखना इसको कि तीन भाई थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के चार बेटे थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम देने के लिए, सबका डिफरेंट करने के लिए फादर का नाम सन के नाम से जुड़ता चला गया और 12 टेंस बन गया। अब हम बात करेंगे हमारा जो पहला, अब ये 12 जो स्टूडेंट, 12 बच्चे बने हैं, 12 बच्चों में हम पहले बच्चे की बात करेंगे जो प्रेजेंट का है। जो प्रेजेंट का है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में, जैसे कहानी हमने बताया, कहानी चल रही है, कहानी चलती है। मैं जैसे जो वर्क हो रहा है, होता था, होगा। प्रेजेंट हो रहा है, पास्ट होता था और फ्यूचर में होगा। वेरी सिंपल। प्रेजेंट का पहला पार्ट हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, खाली आपको याद रखना है दो चीजें। अब दो चीजें क्या याद रखना है? हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां आप लिखिए डू एंड डज।
अब पूछेंगे व्हाट इज डू एंड व्हाट इज डज, ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए इसको, ये है। और एक बेसिक चीज है जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का एक फॉर्मेशन हम बता रहे हैं कि सेंटेंस बनता कैसे। देखिए थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस होता है सेंटेंस बनाने में। क्या डिफरेंस होता है? इंग्लिश में, हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या रखते हैं, हम सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। अभी मैं बताता हूं कि व्हाट सब्जेक्ट होता क्या है, ये भी मैं बताता हूं। सब्जेक्ट रखेंगे, फिर रखेंगे हम वर्ब, फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देयर इज मैनी थिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सारी चीजें आपकी आएंगी, लेकिन इसको ऐसी लैंग्वेज में समझिए जैसे यहां पर प्रेजेंट के साथ आपने क्या याद कर लिया भैया, डू डज। डू डज हमारा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और डू डज अगर नहीं भी है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीजें है, सेंटेंस है मान लीजिए, अब उसको हम एक रूल में नहीं पिरोएंगे ले जाकर के, आप सिंपल ही समझिए उसको। भाई जो सेंटेंस होता है ये जरूरी नहीं है कि सिंपल ही हो। जैसे कह दिया जाए हिंदी, अगर हिंदी में बात करें, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो जरूरी नहीं आई गो टू स्कूल, ये मैं स्कूल जाता हूं, नहीं, ऐसा भी हो सकता है मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब नहीं जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। नहीं जाता हूं को कहेंगे नेगेटिव। और ये भी हो सकता है क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं अगर आ गया क्वेश्चन पूछ लिया गया, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। इस पर हम डिस्क्रिप्शन देंगे बाद में, अभी इतना समझिए, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो सेंटेंस होते हैं जो आपके टेंस में आएंगे, सिंपल एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया इंट्रोगेटिव, और एक है साथ में चलेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ। ओके, अच्छा तो आते हैं और हम सिंपल सिटीज की तरफ। डू डज शायद आपको याद हो गया होगा इतनी देर में। डू डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, या अगर सेंटेंस में डू डज है तो आप जान लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू डज का यूज कहां करेंगे, आइदर विद नेगेटिव और विद इंट्रोगेटिव, या तो नेगेटिव के साथ करेंगे या तो इंट्रोगेटिव के साथ करेंगे। एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा, छोटी सी चीज क्या होती है, हम बता रहे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट का मतलब इन हिंदी इट इज कॉल्ड कर्ता। कर्ता माने जो काम को कर रहा हो। जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने दिया था, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब आई गो टू स्कूल में स्कूल जाने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। और काम क्या कर रहा हूं, वर्ब इज ऑल द डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इतना याद रखो, वर्ब क्या है, हिंदी में वर्ब को कहते हैं क्रिया, जो काम किया जाता है उसको हम कहते हैं वर्ब। अब जो है वर्ब की जहां तक बात आती है, इसमें क्या वर्ब है, जाने का काम हो रहा है। अब जब जाने का काम हो रहा है तो आई गो हो जाएगा, आई गो। क्या काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है स्कूल जाने का, तो टू स्कूल। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपली ये होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन। अब हम पुनः लौटते हैं, अगेन वी विल रिटर्न ऑन द टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, इसको यहां लीव करो, ये तो मैंने बता दिया कि सेंटेंस बनाते कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया। हम रिटर्न होते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने डू डस का नाम लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस शायद आप लोग समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से इसको बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है, जो वर्क हमारा करेंटली चल रहा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, कन्फर्म जाता हूं।
अब जाता हूं तो जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन बनेगा सब्जेक्ट आई, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। ठीक है, यहां तो डू डज का यूज नहीं हुआ। एक चीज यहां थोड़ा सा और बता दूं आपको, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। ये सब प्रोनाउंस है, आई वी यू दे, ये सब प्रोनाउंस है। तो आई वी यू दे या प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई वी यू दे, आई वी यू दे या प्लूरल है अगर सब्जेक्ट, तो वर्ब में जो हमारी वर्ब होती है यहां पर, इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे देखो आई गो टू स्कूल, मैंने यस नहीं लगाया, यस या ईएस नहीं लगाया, लेकिन अगर ये हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट का सिंगुलर ही, सी, इट सिंगुलर में अगर है तो वर्ब में यस या यस ऐड हो जाएगा, वर्ब में यस या यस लग जाएगा। इसी के प्लेस पर अगर ये होता ही, अब यहां पर ये हो जाएगा गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ओके, ही गोज टू स्कूल, अब गोज हो जाएगा सिंगुलर के साथ वर्ब में। अब एक चीज यहां हमको समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ गया कि सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। अब यस या ईएस कैसे लगाते हैं ये हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, या पहले हम बता भी चुके हैं इसको, यस या ईएस कहां लगाते हैं, कहां यस लगाते हैं, कहां ईएस लगाते हैं। आई हैव नरेटेड इट ऑलरेडी, फिर से मैं बता दूंगा अगले टॉपिक में। यहां पर आप इतना समझिए कि वर्ब में हम यस या ईएस लगाते हैं, आई वी यू दे प्लूरल में वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, ही शी इट सिंगुलर में वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। तो ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, एंड आई गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, और यू गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, सिंगुलर में यस या यस वर्ब में लग जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, जब कितनी बातें क्लियर हो गई, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं किसी को समझ में आया होगा तो फिर कांटेक्ट करके आप उस टॉपिक पे को हमको बताइए, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन दैट टॉपिक। ओके, अब सेकंड लेते हैं, डू या डज का नाम मैंने यहां दिया था। डू या डज क्या होता है? डू या डज मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसका यूज हम कब करते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो तब हम करेंगे, यूज करेंगे डू या डज का। जैसे ही गोज टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस बन गया कि वह स्कूल जाता है। नाउ दिस सेंटेंस में भी, ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि वह स्कूल नहीं जाता है। इन हिंदी कह लें कि वह स्कूल नहीं जाता है। मीन्स यू नीड टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, देन व्हाट विल यू डू? What will you do? That is, he does not go to school. He does not go to school. अब यहां पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आज नोट डाउन, कहीं नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। He does not go to school. I के साथ अगर होता तो I do not go to school हो जाता। लेकिन जब हम do या does का यूज कर देते हैं, यहां does का यूज कर दिए, तो वर्ब में जो yes या es लगा है इसको हटा देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे भी जो क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स
एक्सेट्रा दिए जाते हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन कर दिए जाते हैं कि डज भी लगा दिया गया और वर्ब में ईएस भी लगा दिया गया। विच पार्ट इज रॉन्ग? गलती कहां है? गलती है कि वर्ब में ईएस लगा है। आपको ये चीज सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी। और डू का यूज कहां करते हैं ये बता दिया। प्लूरल के साथ, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम करेंगे डू का यूज। यहां पर इसको देखिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई वी यू दे डू का यूज एंड डज का यूज करेंगे हम ही सी इट, और सिंगुलर के साथ हम करेंगे डज का यूज। ओके, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल एंड ही गोज टू स्कूल कन्वर्ट हुआ नेगेटिव। अच्छा, तीसरी चीज हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क। जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, जरूरी है कि मैं स्कूल जाता हूं? अगर कोई आपसे पूछ लिया क्या तुम स्कूल जाते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, कोई पूछ भी सकता है मुझसे। तो ये एक इंट्रोगेशन मार्क लगेगा। या क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या वह स्कूल जाता है? जैसे कह दिया जाए भाई ये एक बच्चा है, क्या यह स्कूल जाता है? छोटा है तो क्या यह स्कूल जाता है? अब इसको इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे कहेंगे कि क्या यह स्कूल जाता है? अब हम उठाएंगे डू या डज, क्या वह स्कूल जाता है? तो ये डज को उठाएंगे और सबसे पहले ऐड कर देंगे ले जाकर के, क्या हो जाएगा? डज। डज, अब ही एच आपका स्मॉल में हो जाएगा। डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? अब यहां पर आपको क्या की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर क्या की अंग्रेजी, क्या की? डज यहां लग गया, दिस मीन्स ये आपका इंट्रोगेशन मार्क क्या, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर क्या। इंट्रोगेशन मार्क अगर लग गया तो क्या का क्या अपने आप आ जाएगा। क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या वह स्कूल जाता है? ये ध्यान रखिएगा कि अनदर वर्ड, अनदर इंट्रोगेटिव वर्ड इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ व्हाट, दैट इज व्हाई, वेयर, हु, whom, whose, अगर ये आते हैं तो इनकी जो अंग्रेजी होती है, इनकी जो वर्ड होते हैं, ये डू या डज से भी पहले ऐड होते हैं। ओके, और जैसे हाउ आ गया, या तो हाउ डज, वो स्कूल कैसे जाता है, तो हाउ डज ही गो टू स्कूल। हाउ को हमने पहले लगा दिया, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, सेम रहेंगी। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर बात किया। आप लोग इसको एक्सरसाइज कीजिएगा, करके लाइएगा। अगेन इफ यू विल फील एनी टाइप ऑफ एनी डाउट एनीवेयर, then you will consult with me. Then today this much for today's class. Okay, thank you.